Hi everybody. Today we are going to discuss about the inguinal hernia. आंत उतरना इसको आम जबान में कहते हैं और उर्दू में इसको फतक अरबी कहते हैं, फतक अरबी। इंग्वाइनल हर्निया को समझने से पहले हम हर्निया के मायने समझते हैं कि हर्निया के मीनिंग क्या होते हैं। हर्निया कहते किसको है? देखिए हर्निया कहते हैं कि जो ऑर्गन जिस कैविटी के अंदर मौजूद होता है, बॉडी का जो ऑर्गन जिस कैविटी के अंदर यानी कि जिस जगह वो रहता है उस जगह से उभर के बाहर आ जाए, तो उसी कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं मेरी पॉकेट में से आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी, इसके अंदर जो सामान है वो अंदर है, लेकिन अगर इस पर प्रेशर पड़ता है या कुछ भी इस पर करता है तो ये उभर कर ऐसे बाहर आ गया है। तो यानी कि ये अपनी इस कैविटी से, यानी कि इसको पॉकेट हमने कहा है, इस पॉकेट से उभर के ये आपका कैसे आ गया? ऊपर को आ गया है। तो यानी कि ये अपनी कैविटी से बाहर आ जाता है सामान। तो इसी चीज को हम जो है आपका हर्निया का नाम देते हैं, यानी कि एनी ऑर्गन बल्ज आउट फ्रॉम द बॉडी कैविटी वेयर इट लीव्स, जहां पर ये रहता है, जिस जगह पर ये मौजूद है, उस कैविटी से उभर के बाहर को आ जाए, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? उसी चीज को हम हर्निया का नाम देते हैं। टाइप्स से हम देखते हैं इसके, हर्निया के टाइप से हम देखते हैं कि देखिए इंसान की बॉडी में कई तरह का हर्निया जो है वो मौजूद हो सकता है। नंबर 1 इंग्वाइनल हर्निया, यानी कि इस जगह पर जो उभर रहा है पोर्शन, इंग्वाइनल हर्निया। दूसरा अम्बलाइकल हर्निया, ये देखा होगा आपने, ये अम्बलाइकस उभर के बाहर को आ जाती है, तो ये अम्बलाइकस हर्निया या अम्बलाइकल हर्निया इसको कहते हैं। तीसरा फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया ये भी इस साइड पर, यहां पर फीमोरल कैनाल होती है तो वहां पर उभर कर आ जाता है एब्डोमिनल कंटेंट्स, तो इसको हम कहते हैं फीमोरल हर्निया। एक होता है आपका इपीगैस्ट्रिक हर्निया, एक होता है हिएटल हर्निया। तो इस तरह से ये हर्निया के कुछ टाइप्स हैं, यानी कि इंग्वाइनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, फीमोरल हर्निया, इपीगैस्ट्रिक हर्निया और हिएटल हर्निया। अब आते हैं हम जो है आपका इंग्वाइनल हर्निया के ऊपर। देखिए इंग्वाइनल हर्निया हम किसको कहते हैं, यहां आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझनी होगी कि जो बच्चा होता है जब वो मां के पेट में होता है, मींस यूट्रस के अंदर होता है, तो उस बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं, बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं वो खुद बच्चे के पेट में होते हैं। आपने देखा है टेस्टिस बाहर लटके हुए होते हैं, लेकिन जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उस वक्त वो टेस्टिस जो है आपका कहां होते हैं? बच्चे के खुद के पेट में होते हैं। तो जब उसकी पैदाइश होने वाली होती है या पैदा होते ही वो टेस्टिस उतरकर नीचे आते हैं स्क्रोटम के अंदर, यानी कि जो बाहर थैली लटकी हुई है वो टेस्टिस जो है उतरकर नीचे आते हैं। तो जिस रास्ते से उतरकर वो नीचे आते हैं, जिस रास्ते से होते हुए वो पेट से, एब्डोमेन से आपका किसमें आएंगे? स्क्रोटम के अंदर आते हैं, थैली के अंदर आते हैं, तो उस रास्ते को हम एक इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। मैं यहां आपको एक रफ सी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं कि देखिए ये आपकी वो कैनाल होती है, इस तरह से एक ऑब्लिक कैनाल होती है यहां पर, इस साइड पर ये आपका ऑब्लिक कैनाल होती है। तो इसमें एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। इस कैनाल को हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। इंग्वाइनल कैनाल में दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। इस रास्ते को हम डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। ये यहां पर रिंग बना हुआ है, डीप इंग्वाइनल रिंग इसको कहते हैं। और जो ये बाहर की तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ, इसको हम एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। तो ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, तो इसी एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जो है आपका उतर के इस रास्ते से ये ऐसे बॉडी से बाहर आते हैं। तो इस रास्ते को जिसके जरिए ये बाहर आ रहे हैं टेस्टिस उतरकर, ये यहां पर टेस्टिस उतर के आगे, सपोज करिए टेस्टिस आगे, तो इस रास्ते से टेस्टिस बाहर आते हैं, तो इस रास्ते को हम इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। तो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जब कोई एब्डोमिनल कंटेंट्स से मतलब है आपका इंटेस्टाइन्स है या आपका ओमेंटम है या आपका जो है पेरिटोनियम है, वो उतरकर इस रास्ते से नीचे आने लगे तो ये हिस्सा फूल जाता है। तो यानी कि प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स
थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, यानी कि जो एब्डोमिनल कंटेंट्स है, इंटेस्टाइन है, पेरिटोनियम है, ओमेंटम वगैरह है, वो उतरकर इस रास्ते से होते हुए इसके लूजनेस की वजह से या जो सामने वाली दीवार है पेट की उसकी वजह से जो है वो रास्ता वीक हो जाए और उस रास्ते से होते हुए ये एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाए, यानी कि बाहर से मतलब बिल्कुल बाहर नहीं, स्किन के नीचे आ जाए या इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ जाए, तो उसी का नाम जो है हम आपका क्या देते हैं, इंग्वाइनल हर्निया उसको हम कहते हैं। इंग्वाइनल हर्निया को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, इंग्वाइनल हर्निया को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम मेनली दो क्लासिफिकेशन इसके करते हैं, दो टाइप्स इसके हम देखते हैं। नंबर एक, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, और नंबर टू, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन में क्या है, उसके भी फिर दो पार्ट है, एक डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और एक इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को हम क्या कहते हैं, ये आपका कहां पर मौजूद होता है, देखिए जब एब्डोमिनल कंटेंट यहां पर हैसेलबैक ट्रायंगल होता है, हैसेलबैक ट्रायंगल, इस हैसेलबैक ट्रायंगल पर ये जो एब्डोमिनल की जो दीवार है, रेक्टस एब्डोमिनस जिसको कहते हैं, उसके लेटरल साइड से ये वीक पॉइंट हो जाता है, तो यहां से उभर के एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का नाम देते हैं। और दूसरा इसका पार्ट होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हम किसको कहते हैं कि पैदाइश के वक्त, यानी कि जो रिंग है, ये जो रिंग है जिसके जरिए जो है आपका टेस्टिस उतर के नीचे आए थे, इस रास्ते से घुसे थे, तो ये रास्ता जो है वो वाइड हो जाए, ये डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो लूज हो जाए, तो उसके लूज होने की कंडीशन में जो इंटेस्टाइन वगैरह है, आंतें वगैरह है, ये क्या होती है, वो इस रास्ते से उतर के नीचे आ जाते हैं, यहां पर फूल जाता है, इस साइड पर फूल जाता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का नाम देते हैं। यानी कि यहां पर मेनली जो देखने में आता है वो आपका इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने में आता है कि ये रिंग जो है, जो रास्ता था, ये चौड़ा हो जाता है और उस रास्ते से आपके एब्डोमिनल कंटेंट उतरकर नीचे आने लगते हैं और इवन के टेस्टिस के अंदर तक चले, यानी कि स्क्रोटम तक आ जाते हैं, स्क्रोटम तक आ जाते हैं। तो वहां पर एक कंफ्यूजन और हो जाता है कि ये इंग्वाइनल हर्निया है या हाइड्रोसील, इंग्वाइनल हर्निया है या हाइड्रोसील है, ये हम आगे आपको डिफाइन करेंगे। नंबर टू, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स, यानी कि कौन सा कंटेंट बाहर आ रहा है, कौन सा चीज जो है उस रास्ते से बाहर आ रही है, उसको हम अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स जो है क्लासिफाई करेंगे आपका इंग्वाइनल हर्निया को। अगर उसमें से आंतें बाहर आ रही है तो उसको हम नाम देंगे एंटीरोसील, एंटीरोसील उसको नाम देंगे। और अगर आपका पेरिटोनियम या ओमेंटम वगैरह बाहर आ रही है तो उसको हम ओमेंटोसील नाम देते हैं। और अगर जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट आ रहा है तो उसको हम सिस्टोसील का नाम जो है देते हैं। तो ये एज पर कंटेंट्स हम इसको क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद आता है कॉजेज। देखिए सबसे पहला मेन कॉजेज होता है कंजेनाइटल, यानी कि पैदाइशी ही इंसान का ये रास्ता है तो वाइड हो या ये मसल्स की जो दीवार है ये वीक हो, तो कंजेनाइटल पैदाइशी तौर पर भी ये देखने में आता है। नंबर टू, ओबेसिटी, यानी कि वजन जो है एक तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पेट पर जो है बहुत ज्यादा चर्बी वगैरह आ गई है, तो ओबेसिटी की वजह से प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी ये हर्निया अपियर हो सकता है, इंग्वाइनल हर्निया अपियर हो सकता है। हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी कि आदमी जो है वो आपका हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, ज्यादा वजन उठाता है, तो बार बार वजन उठाता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होकर नीचे को प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से एब्डोमिनल कंटेंट उतरकर नीचे आ जाते हैं। इसीलिए कहा है कि जब भी वेट लिफ्टिंग या पहलवानी वगैरह लोग करते हैं तो वहां पर एक कपड़ा बांधा जाता है जिसको हम लंगोट का नाम देते हैं, तो वहां पर लंगोट शर्त होती है कि ये बांध कर रखें। इसीलिए किया जाता है वो कि कोई एब्डोमिनल कंटेंट इस रास्ते से नीचे ना आ जाए, यानी कि इंग्वाइनल हर्निया पैदा ना हो जाए। नंबर नेक्स्ट, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, यानी कि आपका जो एब्डोमिनल का प्रेशर है वो किसी वजह से बढ़ जाए, जैसे क्रोनिक कफिंग, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पुरानी खांसी जो है लगातार हो रही है और लगातार उससे इंसान को जो है कब्ज होता है, उसको जोर लगाना पड़ता है। स्टेनिंग इन मिक्चुलेशन, पेशाब करते वक्त, टॉयलेट करते वक्त जो है उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उस सूरत में भी इंक्रीज हो जाता है आपका एब्डोमिनल प्रेशर और ये आपका एब्डोमिनल कंटेंट उतरकर इस रास्ते से नीचे आ सकते हैं। वीकनेस ऑफ द कॉन्जॉइंट टेंडन, वीकनेस ऑफ कॉन्जॉइंट टेंडन एंड एब्डोमिनल मसल्स, उनके वीकनेस होने की वजह से भी इस तरह की शिकायत पैदा
हो सकती है। रप्चर ऑफ फाइबर्स, यहां पर जो फाइबर्स वगैरह है वो रप्चर हो जाए तो उस सूरत में भी एब्डोमिनल कंटेंट उतरकर इस रास्ते से नीचे आ सकते हैं। ओपन सर्जिकल ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होते हैं, चाहे आपका सिजेरियन सेक्शन हो या किसी दूसरे अपेंडिक्स निकलवाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा हो, एपेंडिसेक्टोमी करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा हो, तो उस सूरत में यहां पर कट लगाया जाता है तो उससे वो वाल कमजोर हो जाती है। तो यहां पर आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से या आपका एब्डोमिनल जो प्रेशर होता है उसके इंक्रीज होने की वजह से कंटेंट जो उभर कर बाहर को आ जाते हैं, तो वहां पर ये पोजीशन भी बन सकती है, ये भी इसका एक कॉज हो सकता है। लूजनेस ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये रास्ता जो डीप इंग्वाइनल रिंग है ये लूज हो जाए, और लूज होने पर एब्डोमिनल कंटेंट प्रेशर की वजह से नीचे उतरकर आ सकते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क, यानी कि कुछ लोग जो है वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे बस कंडक्टर होता है, बस कंडक्टर खड़ा होकर टिकट वगैरह बनाता है, तो उस सूरत में बस चलती भी होती है, झटका भी लगता है, यानी कि खड़ा भी है वो और झटका भी लग रहा है, तो एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो घटता और बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से भी कंटेंट जो है वो नीचे उतर सकते हैं। तो बस कंडक्टरों में भी अक्सर ये शिकायत देखने को मिल जाती है। तो ये थे कॉजेज ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। साइंस एंड सिम्टम्स इन इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया में जो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, यानी कि वो लक्षण जिनसे पहचान सकते हैं कि ये आपका इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, तो उसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है आपका बल्जिंग ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। इस कैनाल पर, इस जगह पर जो है कोई चीज फूली हुई दिखाई दे, यानी कि यहां पर स्वेलिंग जैसी चीज जो है वो आपका दिखाई दे, ये उभरी हुई चीज दिखाई दे, इवन के स्क्रोटम तक चली जाती है वो, तो ये सबसे पहली चीज है कि बल्जिंग इन ग्रोयन, इस हिस्से को ग्रोयन कहते हैं, या इंग्वाइनल रीजन जो होता है उसके अंदर कोई चीज फूली हुई नजर आए, यानी कि स्वेलिंग टाइप जो है नजर आए, तो उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस हो सकता है कि अगर वो इंग्वाइनल हर्निया यानी कि जो आपका एब्डोमिनल कंटेंट है वो उतरकर टेस्टिस तक चले गए हैं, टेस्टिस स्क्रोटम में आ गए हैं, तो उस सूरत में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये आपका इंग्वाइनल हर्निया है या जो है आपका हाइड्रोसील है। तो उस सूरत में पेशेंट को जब हम लिटाते हैं और इस हिस्से पर हल्का सा हाथ लगाएंगे तो वो वापस एब्डोमिनल कंटेंट जो है वापस चले जाते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन पे, तो ये श्योर हो जाता है कि ये आपका इंग्वाइनल हर्निया है, हाइड्रोसील नहीं है। नंबर 3, बल्जिंग ड्यूरिंग कफिंग, यानी कि खांसते वक्त, आपका छींकते वक्त या हैवी वेट उठाते वक्त ये हिस्सा जो है वो फिर बार बार फूल जाए, तो ये इस सूरत में भी आप पहचान सकते हैं कि ये इंग्वाइनल हर्निया है। पेन इन ग्रोइन, इस हिस्से में जो है आपका वो दर्द होता रहता है। स्वेलिंग ऑन अफेक्टेड साइड, देखिए ओकेजनली तो ये एक साइड में होता है, लेकिन कभी कभी 2 साइड में भी हो सकता है, तो उस साइड पर जो है स्वेलिंग, जो भी अफेक्टेड साइड है, जिस साइड में हो रहा है, तो उस साइड पर जो है वो सूजन दिखाई देगी, यानी कि उभरा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, डिस्कंफर्ट ड्यूरिंग वॉकिंग, चलते फिरते वक्त इंसान को परेशानी होगी, यानी कि जब आदमी चलता है तो ये यहां पर भारीपन सा, रगड़ सी महसूस होती है, तो यानी कि डिस्कंफर्टनेस जो है वो पेशेंट को महसूस होती है ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग स्टैंडिंग, ड्यूरिंग कफिंग, ड्यूरिंग स्नीजिंग, यानी कि खांसते वक्त, छींकते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त और लंबे समय तक खड़े होते वक्त जो है यहाँ पर इंसान को एक बेचैनी सी, एक डिस्कंफर्टनेस जो है वो आपका महसूस देती है। तो ये थे आपका साइंस एंड सिम्टम्स। इन्वेस्टिगेशन इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन इसमें हम या तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे या फिर सीटी स्कैन जो है कराकर हम श्योर हो सकते हैं कि ये आपका इंग्वाइनल हर्निया है। रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके, किन वजहों से ये हो सकता है, अगर हुआ नहीं है तो हो सकता है, तो उसमें सबसे पहला कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री, सबसे पहला कॉज फैमिली हिस्ट्री होता है, फिर उसके बाद स्मोकिंग होता है, फिर उसके बाद ओबेसिटी हो सकती है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है वहां पर हो सकती है, और आपका एपेंडिसेक्टोमी या एपेंडिसाइटिस की वजह से ऑपरेशन हुआ तो उस ऑपरेशन की वजह से वहां पर कट लगा, तो वो एपेंडिसेक्टोमी की भी वजह से ऐसा हो सकता है। और फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, जब फीटस ग्रोथ करता है तो प्रेशर पड़ता है, तो वो यहां से कोई कंटेंट जो है उतरकर नीचे आ सकता है। एक सवाल यहां पर आता है कि इस रास्ते में कौन कौन सी चीज पड़ी हुई होती है जिससे टेस्टिस उतरकर नीचे आते हैं इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर, तो कंटेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, नंबर 1 तो होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड,
स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसके जरिए जो है वो टेस्टिस उतरकर नीचे आता है। फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट जो यूट्रस को बांधने का रोकने का काम भी करता है। तीसरा जो है इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व इस रास्ते से होके नीचे आते, तो ये इसके अंदर कंटेंट्स जो है इस कैनाल के अंदर पड़े हुए होते हैं। रिस्क फैक्टर्स के बाद आता है आपका कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर ये परेशानी हो गई है और क्रोनिक हो गई है तो क्या प्रॉब्लम्स जो है आगे आकर एराइज होंगी। नंबर 1 स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और हाइड्रोसील की जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। प्रिकॉशंस इसमें हम क्या रखें, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस जो है वो आपका रखने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला प्रिकॉशन तो क्या है कि ऐसे पेशेंट को हमेशा लंगोट बांध के रखना चाहिए, या एक बेल्ट आती है, हर्नियल बेल्ट आती है, वो उसका एक प्रेशर यहां पर पड़ा रहता है और बाकी जो है वो ऐसे बन जाती है। तो सबसे पहला काम होता है इसमें लंगोट बांधना या वो बेल्ट बांधना। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, किसी भी भारी वजन को उठाने से बचिए और मेंटेन योर बॉडी वेट, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। और इसके साथ साथ आप स्पाइसी या सिट्रस या जो है आपका हाईली फ्राइड फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड करिए और नॉन फाइबरस जो डाइट्स होती है उनको मत खाइए, फाइबरस डाइट खाइए। देखिए जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट पर हम आते हैं तो देखिए जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, इसका फाइनली जो ट्रीटमेंट होता है वो मेन तो सर्जिकल ही होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको महसूस हो रहा है इस तरह का, तो आप जो है उसमें कुछ प्रिकॉशन लेकर, कुछ दवाइयां लेकर कुछ वक्त के लिए इससे बच सकते हैं। लेकिन परमानेंटली क्योर जो है किससे होगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट के जरिए ही होगा। तो अगर ये इनिशियल स्टेज में आपने महसूस कर लिया तो आप वहां पर कुछ मेडिसिन लेकर कुछ दिनों के लिए इससे सेफ रह सकते हैं। जैसे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अगर आप पसंद करते हैं तो वहां पर जो है आपका इसके यानी कि इंग्वाइनल हर्निया की एक वजह जो है वो आपका गैस्ट्रिक प्रेशर भी हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वहां पर, उसकी वजह से आप जो है इंग्वाइनल हर्निया में होम्योपैथिक के तौर पर, एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक जो है आप इसमें कोकुलस इंडिकस नाम की मेडिसिन 200 पोटेंसी की, उसकी 4 बूंद रोजाना जो है आप टंग पर डायरेक्ट डाल सकते हैं, या जो है किसी आधा कप पानी के अंदर 4 बूंद डालिए इसकी, आपका कोकुलस इंडिकस 200 पोटेंसी में, एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट। ये आप करिए तो कुछ दिनों तक आप सेफ रह सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को पसंद करते हैं, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को पसंद करते हैं तो वैद्यनाथ कंपनी की एक वृद्धिवादी का टैबलेट आती है, तो उसकी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप लीजिए, तो उससे कुछ दिनों के लिए आप रिलीफ महसूस कर सकते हैं। अगर आप यूनानी का ट्रीटमेंट पसंद करते हैं, यूनानी के तौर पर आप दवाई लेना चाहते हैं, तो यूनानी के तौर पर जो है एक माजून फ्लास्फा आती है। माजून फ्लास्फा का काम ये नहीं कि इंग्वाइनल हर्निया को रोक देगा, बल्कि क्या करेगा कि वो वहां की एब्डोमिनल मसल्स जो वीक हुई है उनको स्ट्रेंथ दे देगा, मजबूती दे देगा, तो उससे उसके रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। तो यूनानी के तौर पर जो है आप माजून फ्लास्फा का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को पेशेंट को दीजिए, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। एलोपैथ के तौर पर देखिए, एलोपैथिक में इसमें आपका जब पेन वगैरह हो रहा है तो NSAIDs जो है आपका आइबुपेरा वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन फाइनली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपका 3 तरह का होता है। नंबर 1 होता है हर्नियोटोमी, यानी कि उसको ओपन करके खोल देना, और दूसरा होता है हर्नियोरेफी, यानी कि इस रास्ते पर अगर ये रिंग चौड़ा हो गया है या यहां पर जो मसल है वो वीक हो गई है तो उनको स्टिच करके मजबूती से बांध दिया जाए, या ये जो रिंग चौड़ा हुआ है, जो डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये वाइड हो गया है तो इसको रिपेयर कर देते हैं, यानी कि इसका रास्ता तंग कर देते हैं, या फिर आपका हर्नियोप्लास्टी करते हैं, यानी कि इसकी मरम्मत करना। और एक होता है मैश ट्रीटमेंट, एक जाली जो है यहां पर फिट कर दी जाती है, तो जाली की वजह से जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो नीचे नहीं उतरते हैं, तो मैश ट्रीटमेंट भी इसमें किया जा सकता है। यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट इसका जो होता है वो होता है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंग्वाइनल हर्निया। इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।